श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7। एक संस्कृत श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते सात। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना में भी जो विशिष्ट योद्धा हैं, उन्हें आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं, मैं उनके नाम आपको बताता हूँ। दुर्योधन की चतुराई। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहा है। वह द्रोणाचार्य को याद दिलाना चाहता है कि वे एक ब्राह्मण हैं, लेकिन अब उन्हें एक योद्धा की तरह लड़ना है। अहंकार और डर। पांडव सेना के वीरों को देखकर दुर्योधन थोड़ा घबरा गया था। अपनी घबराहट छुपाने के लिए वह अब अपनी सेना की ताकत गिनाना शुरू कर रहा है। रणनीति। दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के मुख्य नायकों के बारे में बता रहा है ताकि युद्ध की योजना स्पष्ट रहे। पिछले श्लोकों में पांडव सेना के 17 महारथियों का नाम सुनकर दुर्योधन के मन में घबराहट पैदा हो गई थी। वह अपनी इस बेचैनी को कम करने के लिए अब अपनी सेना की ताकत का बखान करना शुरू करता है। यह श्लोक दिखाता है कि जब इंसान डरता है तो वह खुद को दिलासा देने के लिए अपनी शक्तियों को बार बार दोहराता है। दुर्योधन यहाँ गुरु द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित करता है। इसके पीछे उसकी दो बड़ी चालाकियां हैं। वह द्रोणाचार्य को यह याद दिला रहा है कि वे शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण तो हैं ही, लेकिन इस समय उन्हें एक श्रेष्ठ योद्धा की तरह पेश आना है। दुर्योधन को यह संदेह था कि द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति नरम पड़ सकते हैं, इसलिए वह उन्हें ब्राह्मण कहकर चिढ़ा रहा है कि कहीं वे अपनी दयालुता की वजह से युद्ध में ढील न दे दें। दुर्योधन कहता है कि मैं आपकी जानकारी के लिए नायकों के नाम बता रहा हूँ। असल में द्रोणाचार्य खुद सेनापति थे और उन्हें अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में सब पता था। लेकिन दुर्योधन यह सब केवल अपनी घबराहट को शांत करने और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहा था। पितामह भीष्म वे योद्धा जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और जो पूरी पांडव सेना को अकेले समाप्त करने की शक्ति रखते थे। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं दुर्योधन और पांडवों के गुरु, जिन्हें अस्त्र शस्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। कर्ण दुर्योधन का वह मित्र जिसकी शक्ति पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये दोनों भी चिरंजीवी और अपराजेय योद्धा माने जाते थे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अहंकार और डर अक्सर साथ साथ चलते हैं। दुर्योधन के पास बल तो था, लेकिन पांडवों के पास धर्म और श्री कृष्ण थे, जिसकी कमी दुर्योधन को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। हर दर्द एक संकेत है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा बनने की शक्ति है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं मिला समझ लेना वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। हार मान लेना आसान है, लेकिन कृष्ण का भक्त कभी हार नहीं मानता। वो गिरता है, टूटता है, लेकिन फिर भी खड़ा होता है। तुम्हारा समय भी आएगा।
बस धैर्य रखो, क्योंकि कृष्ण कभी देर नहीं करते। वो सही समय पर सब कुछ देते हैं। अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास कर रहे हो तो समझ लो कृष्ण तुम्हारे साथ है, और जब कृष्ण साथ हो तो जीत निश्चित होती है। बस एक बात याद रखना, कभी खुद को कमजोर मत समझना। तुम उसी कृष्ण की संतान हो जिसने महाभारत का युद्ध जीताया। तो उठो, अपने डर को छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की समस्याओं, स्ट्रेस, फेलियर, कंफ्यूजन। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर परेशानी का हाल कृष्ण ने 5000 साल पहले ही बता दिया था? जीवन की इस भागदौड़ में जब भी मन अशांत हो, जब रास्ते धुंधले दिखाई दें और जब अपनों के बीच खुद को अकेला पाओ, तो बस एक बार उस सारथी को याद कर लेना जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में हताश अर्जुन को जीवन का असली अर्थ समझाया था। आज की यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। अक्सर हम परिणाम के डर से कोशिश करना छोड़ देते हैं या फल के लालच में गलत रास्ता चुन लेते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। जो मन को वश में नहीं करते, उनके लिए उनका मन एक शत्रु के समान कार्य करता है। अशांति का कारण बाहर की दुनिया नहीं, आपके भीतर के विचार हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से ही मन को साधा जा सकता है। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन आप पूरी दुनिया जीत लेंगे। समय और परिवर्तन। चिंता किस बात की करते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक पल में तुम करोड़ों के स्वामी हो जाते हो, दूसरे ही पल में तुम दरिद्र हो जाते हो। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बुरा वक्त है तो धैर्य रखो, क्योंकि वक्त बदलेगा जरूर। बस तुम अपना धर्म निभाते रहो। खुद पर विश्वास और समर्पण। हे अर्जुन, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? किससे डरता है? ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। जब तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो तो पूरी कायनात तुम्हें सफल बनाने में जुट जाती है। स्वयं को पहचानो। तुम उस परमात्मा का अंश हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियां छिपी हैं। बस एक बार अपना सब कुछ उस मुरलीधर को सौंप कर देखो, वह तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। कृष्ण का केवल एक ही संदेश है, उठो, जागो और अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि मुस्कुराहट ही कृष्ण का असली स्वरूप है।